नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष मृच्छकटिकम का 1999 से लेकर अब तक का जितना भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है उन सभी को व्याख्या सहित हल कराऊंगी। तो चलिए आज ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे प्रश्न पत्र पर चलते हैं। तो मृच्छकटिकम ये हमारे पीजीटी और पीजीटी के ऊपर के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में ये मृच्छकटिकम पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मृच्छकटिकम का पहला प्रश्न। मृच्छकटिकस्य नांदी पाठे कस्या देवतायाः समाधे माध्यमेन रक्षा कामना कृतास्ति। तो इसका आंसर है शंकरस्य। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मृच्छकटिकम प्रकरण में नांदी पाठ के अंतर्गत शंकर की उपासना रक्षा की कामना हेतु की गई है। संभोर्व पातु सुन्ने क्षण घटित लय ब्रह्मा लग्न समाधि। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। इसका व्याख्या देख लीजिए। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ है मृद मिट्टी, सकटिका छोटी गाड़ी। प्रकरण की एक घटना जिसमें चारुदत्त की सेविका रदनिका रोहसेन को खेलने के लिए मिट्टी की गाड़ी देती है, इसी घटना पर इस ग्रंथ का नामकरण हुआ है। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो मृच्छकटिकम के संबंध में ये कथन सत्य है कि मृच्छकटिकम एक प्रकरण है। ठीक है, मृच्छकटिकम एक प्रकरण है। रूपक के 10 भेदों के अंतर्गत प्रकरण एक रूपक है। उपरूपक के 18 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है? तो मृच्छकटिकम की जो कथा है वो अंकों में समायोजित है। व्याख्या देख लीजिए। मृच्छकटिकम की कथा 10 अंकों में समायोजित है, जो इस प्रकार है। तो मित्रों, हमें ये 10 अंकों का नाम याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये 10 अंक का नाम पूछता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो मृच्छकटिकम की कथा 10 अंकों में समायोजित है, जो इस प्रकार है। पहले अंक का नाम है अलंकार न्यास, दूसरा है द्यूतकर संवाहक, तीसरा है संधिच्छेदो यानी सेध लगाना, तीसरा है मदनिका सर्विलिको नाम, पांचवा है दूरदीनो नाम, छठवां है प्रवहण विपर्यो नाम गाड़ी बदलना, फिर सातवां है आर्यकापहरण नाम आर्यक का भागना, वसंत सेना मोटनो वसंत सेना का गला घोटना, ये 8वें में है, और व्यवहारो नाम यानी न्यायालय 9वां अंक है, और संहार 10वां। तो अलंकार नाश पहला है, द्यूतकर संवाहक दूसरा है, संधिच्छेदो तीसरा, मदनिका सर्विलक चौथा, दुर्दिन 5वां, प्रवहण विपर्य 6वां, आर्यकापहरण 7वां, वसंत सेना मोटकनो ये 8वां है, और 9वां है व्यवहार, और 10वां है संहार। तो कैसे भी करके आपको ये 10 अंक का नाम याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम है। देखा, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास है। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम प्रकरण के प्रथम अंक का क्या नाम है? फिर से वही अलंकार न्यास। अगला प्रश्न है द्वयमीतमतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृच्य वनिता च। यह श्लोकांश किस ग्रंथ का है? तो यह श्लोकांश जो है मृच्छकटिकम का है। उपर्युक्त पंक्ति मृच्छकटिकम की है। पूरा श्लोक इस प्रकार है द्वयमीतमतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृच्य वनिता च संप्रति तु सुंदरीणां शतादपि सुहृदि द्विशिष्टतम। अर्थात इस दुनिया में मित्र और स्त्री दोनों ही मनुष्यों को बहुत ही प्रिय है, किंतु इस समय जबकि मित्र कारागार में है, सैकड़ों सुंदर स्त्रियों से भी मित्र बढ़कर है। यह कथन सर्विलक का है। अगला प्रश्न है संसार में दरिद्र के समान नहीं है। संसार में दरिद्र के समान नहीं है म्यान विहीन तलवार। ठीक है,
इसकी व्याख्या देख लीजिए। संसार में दरिद्र के समान म्यान विहीन तलवार नहीं है। शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम के 5वें अंक के 41वें से लेके 42वें श्लोक में वर्णित है। पक्ष विकलक्ष पक्षी शुष्कश्च तरु सरश्च जलहीनम। ये आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। पक्ष विकलश्च पक्षी शुष्कश्च तरु सरश्च जलहीनम सर्पश्चोद धृत द्रष्टस्तुल्यम लोके दरिद्रश्च। अर्थात पंख रहित पक्षी और सूखा वृक्ष, जल रहित तालाब तथा दाढ़ उखाड़ा हुआ सर्प एवं दरिद्र, ये सब संसार में समान है। शून्य गृहे खलु समा पुरुषा दारद्रा परितोष काला। ये भी लाइन पूछता है एग्जाम में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ऐसे देख लीजिएगा। शून्य गृहे खलु समा पुरुषा दारद्रा, ये पूछता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अर्थात वस्तुतः दरिद्र मनुष्य सूने घरों, जल रहित कूपों तथा शुष्क वृक्ष के समान है, क्योंकि पहले देखे हुए जनों के मिलन से अपनी दैन्यावस्था को भूल जाने वाले निर्धन लोग संतोष के अवसर पर इस प्रकार निष्फल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपासिके त्वम किल चारुदत्तेन मारितासी। उपासिका का संबंध है, तो उपासिका का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। इसको देख लेते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में उपासिका का संबंध बौद्ध धर्म से है। मृच्छकटिकम में 10वें अंक के अंतर्गत जब वसंत सेना को मारने के झूठे अपराध में चारुदत्त को मृत्युदंड के स्थान पर लाया जाता है, उसी समय बौद्ध भिक्षु बसंत सेना के साथ प्रवेश करता है तथा उससे पूछता है, उपासिके त्वम किल चारुदत्तेन मारितासी चारुदत्तो मारयितुम नियते। इसके अनंतर वह कहता है त्वरता बुद्धोपासिकार्य चारुदत्तम जीवनम समाश्वासयितुम। ठीक है, अर्थ है इसका, जिंदा रहते आचार्य चारुदत्त को ढांढस देने के लिए बुद्ध की उपासिका जल्दी करो। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम किस कोटि का रूपक है? तो मृच्छकटिकम किस कोटि का रूपक है? तो मृच्छकटिकम जो है वो प्रकरण है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मृच्छकटिकम प्रकरण कोटि का रूपक है। इस प्रकरण में 10 अंक हैं। शूद्रक इसके रचनाकार हैं। इसकी कथावस्तु के 2 भाग हैं। पहला है चारुदत्त वसंत सेना की प्रणय कथा, ठीक है, और दूसरा है राज्य विप्लव तथा आर्यक की राज्य प्राप्ति। ठीक है, चारुदत्त और वसंत सेना की प्रणय कथा और दूसरा है राज्य विप्लव तथा आर्यक की राज्य प्राप्ति की कथा। इसकी कथावस्तु का आधार भास रचित दरिद्र चारुदत्त है। प्रकरण का नायक ब्राह्मण मंत्री या वणिक होता है। प्रकरण का नायक धीर प्रशांत और कामपरायण होता है। इसकी नायिका कुलस्त्री या वैश्या होती है। यह धूर्त, जुआरी, विट तथा चेट आदि से भरा होता है। तो आपको यहीं पे एक चीज क्लियर हो गई तो कि जो चारुदत्त है वो किस कोटि का नायक है? वो जो है वो धीर प्रशांत कोटि का नायक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम किस प्रकार का रूपक है? ये हम देख चुके हैं, ये प्रकरण है, इसमें ज्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे। फिर है अधोलिखितेषु प्रकरण नामकः रूपको अस्ति, तो मृच्छकटिकम है। इसमें भी वही पूछ रहा है कि प्रकरण नामक रूपक कौन सा है, तो मृच्छकटिकम है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकस्य रूपक विधा अस्ति, तो ये इसका आंसर भी प्रकरण है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जिसकी प्रकृति थोड़ी अलग है। अगला प्रश्न है, धूता किस कृति से संबंधित है? तो धूता कौन थी? धूता जो है चारुदत्त की पत्नी थी, तो मृच्छकटिकम से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। धूता ब्राह्मणी मृच्छकटिकम से संबंधित है। धूता ब्राह्मणी मृच्छकटिकम से संबंधित है। धूता चारुदत्त की विवाहिता स्त्री है। यह पतिव्रता है। आर्यपुत्रेण युष्माकं प्रसादीकृता न युक्त ममयिता ग्रहीतुम।
अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के निम्नांकित पात्रों में कौन संस्कृत नहीं बोलता है? तो जो वसंत सेना है वो संस्कृत नहीं बोलती हैं, वो क्या बोलती है? वो प्राकृत बोलती हैं। मृच्छकटिकम रूपक प्रकरण में बसंत सेना संस्कृत नहीं बल्कि प्राकृत बोलती है। सतम पावम अवेहि अड़ज्जम मंतेशी गुड़ो खू अड़ु राअस्य कारणम ड़ उ आदि। ठीक है, कौन सा नारी पात्र मृच्छकटिकम में नहीं है? तो वसंत सेना की सखी का कोई उल्लेख नहीं है मृच्छकटिकम में, तो इसका ऑप्शन होगा वसंत सेना की सखी। तो वसंत सेना की माता भी हैं, वसंत सेना की परिचारिका का भी वर्णन मिलता है, वसंत सेना की सपत्नी जो दूता है उनका भी वर्णन मिलता है। तो जो स्त्री पात्र हैं उनका नहीं, मतलब सखी जो है वो नहीं है। अगला है, मृच्छकटिके वसंत सेना मृत्यु मुखात कह रक्षति। तो वसंत सेना को मौत के मुख से कौन बचाया था? तो था संवाहक। मृच्छकटिकम में वसंत सेना को मौत के मुख से संवाहक बचाता है। संवाहक यानी जुआरी, ये जुआरी था। जब जुए में पैसा हार कर भाग रहा था तो वसंत सेना ने उसे अपने गहने देकर छुड़ाया था। इसी उपकार के बदले संवाहक भिक्षु ने वसंत सेना के प्राणों की रक्षा की। मृच्छकटिकम का विदूषक है, तो मृच्छकटिकम का विदूषक जो है वो मैत्रेय है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए व्याख्या। शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम का विदूषक मैत्रेय है। 10 रूपक के अनुसार नायक का सहायक जो अपने आकार, प्रकार तथा कथन आदि से हंसी उत्पन्न करता है विदूषक कहलाता है। महाकवि कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम का विदूषक गौतम, विक्रमोर्वशीयम का विदूषक माणवक है। महाकवि भास विरचित नाटक स्वप्नवासवदत्तम और नाटककार के रूप में हर्ष या हर्षदेव हर्षवर्धन विरचित नाटिका रत्नावली का विदूषक वसंतक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है कि मृच्छकटिकम के विदूषक हो गया मैत्रेय। ठीक है, फिर है मालविकाग्निमित्रम का विदूषक हो गया गौतम, विक्रमोर्वशीयम का विदूषक हो गया माणवक, फिर भास विरचित नाटक स्वप्नवासवदत्तम, और जो हर्ष का नाटक था रत्नावली उसका विदूषक वसंतक है। ठीक है, तो यहीं पे आपको ये सब चीजें याद कर लेनी चाहिए। मृच्छकटिकम नाटक का विदूषक है, इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका आंसर है मैत्रेय। मृच्छकटिकम में विदूषक का क्या नाम है? तो मृच्छकटिकम में विदूषक का नाम मैत्रेय है। फिर वही प्रश्न, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि विदूषक का ये जो प्रश्न है मृच्छकटिकम से, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। मैत्रेय विदूषक किस नाटक से संबद्ध है? तो मृच्छकटिकम से संबद्ध है। फिर अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशीयम का विदूषक कौन है? तो विक्रमोर्वशीयम का विदूषक जो है माणवक है। तो यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। चारुदत्त का नायक है, चारुदत्त नायक है। चारुदत्त किसका नायक है? तो चारुदत्त मृच्छकटिकम का नायक है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाकवि शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम के नायक चारुदत्त हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार किसी रूपक का नायक विनयी, प्रियदर्शन, त्यागी, दक्ष, प्रियभाषी, लोकप्रिय, पवित्र, वाक कुशल, उच्च वंशोत्पन्न, स्थिर युवक तथा बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला और स्वाभिमान से युक्त, सूरवीर, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रानुकूल कार्य करने वाला और धार्मिक होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लीजिए आप, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। चलिए इसको देख लेते हैं। नेता विनीतो मधुरस त्यागी दक्षः प्रियम वदः रक्त लोकः शुचि वाग्मी रूढ़ वंश स्थिरो युवा बुद्ध युत्साह स्मृति प्रज्ञा कला मान समन्वितः शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुषस्य धार्मिकः। ये 10 रूपक में है। नायक 4 प्रकार का होता है, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोधत। इस चारों प्रकार के नायकों में चारुदत्त को धीर प्रशांत नायक कहा जा सकता है। 10 रूपक के अनुसार धीर प्रशांत का लक्षण है सामान्य गुण युक्त धीर शांतो द्विजादिकः। चारुदत्त में सामान्य नायक के प्रायः समस्त गुण विद्यमान है, वह ब्राह्मण भी है। अगला है, चारुदत्त किस श्रेणी के नायक है? तो चारुदत्त जो है वो धीर प्रशांत श्रेणी का नायक है। फिर मृच्छकटिकम का नायक कौन है? चारुदत्त है। मृच्छकटिकम की नायिका है, तो
कटिकम की जो नायिका है वो आपको बहुत याद कर लेना चाहिए अच्छे से, वो कुलजा एवं वैश्या दोनों है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। महाकवि शूद्रक प्रणीत मृक्ष कटिकम एक ऐसा 10 अंकों का प्रकरण है जिसमें कुलस्त्री तथा गणिका दो नायिकाएं हैं। कुलस्त्री है धूता और गणिका है वसंत सेना। इनमें वसंत सेना का चरित्र मुख्य रूप से चित्रित किया गया है। दशरूपकार धनंजय के अनुसार 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री। साधारण स्त्री को गणिका कहते हैं। वह कल, प्रगल्भता और धूर्तता से युक्त होती है। प्रकरण इत्यादि रूपकों में गणिका को अनुरक्ता ही दिखाया गया है। वसंत सेना उज्जैनी की एक वैभवशाली गणिका है। इस नाटक में नायिका वसंत सेना है जो कुलजा एवं वैश्या है। तो आपको याद रखना है कि कुलजा और वैश्या दोनों है। मृक्ष कटिकम में है, देखिए ये सूक्ति जो है, अहो निर्धनता सर्वापदा मास्पदम, अहो निर्धनता सर्वापदा मास्पदम, ये जो है मृक्ष कटिकम से है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अहो निर्धनता सर्वापदा मास्पदम, यह पंक्ति मृक्ष कटिकम के प्रथम अंक के 14वें श्लोक में वर्णित है। हम अन्य महत्वपूर्ण सूक्तियां भी यहीं पे देख लेते हैं। मैं इसका अर्थ नहीं बताऊंगी, इसका अर्थ आप लोग पुस्तक में जाके खोज लीजिएगा, क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आप लोग इसका अर्थ देख लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, हो सकता है यही लाइन पूछ दी जाए और पूछे कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है। तो चलिए हम पहला देखते हैं। पहला है, शून्यम पुत्रस्य गृहम चीर शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम। ठीक है, अगला है, मूर्खस्य दिशा शून्या सर्व शून्यम दरिद्रस्य। सुखम ही दुखान्य नुभूय शोभते घनांधकारे श्वे दीप दर्शनम अल्प क्लेश मरणम दारिद्र यमनंतकम दुखम निस्तेजा परिभूयते। अगला है, निवासश्चिन्तया पर परिभवो वैरम परम। अगला है, हदिस्तः शोकाग्निर च दहति संतापयति च मुर्मुषयो भवति न स खलु जीवति। अगला है, सममुपचर भद्रे सुप्रिये च प्रियम च। ठीक है, ठीक है, अगला है, रत्नम रत्नेन समगक्षे विट का कथन है। मन्ने निर्धनता प्रकाम परम षष्ठ महापातकम। अगला है, चारित्रेण विहीन आढ़्यो अपि च दुर्गतो भवति। तो आपको ये सारी सूक्तियां देख लेनी चाहिए, इसका अर्थ जाके आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सूक्तियों को बता दे रही हूँ, तो इससे ये रहेगा कि आपके एग्जाम में एक स्केलेटन बना रहेगा कि ये जो है हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, शून्यम पुत्रस्य गृहम चीर शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम मूर्खस्य दिशा शून्या सर्व शून्यम दरिद्रस्य सुखम ही दुखान्यनुभूय शोभते घनांधकारेषु दीप दर्शनम अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र यमनंतकम दुखम निस्तेजा परिभूयते निवासश्चिन्तया पर परिभवो वैरम परम हदिस्तः शोकाग्निर च दहति संतापयति च मुमूर्षयो भवति न स खलु जीवति सममुपचर भद्रे सुप्रियम चाप्रियम च रत्नम रत्नेन समगक्षते विट का कथन है। मन्ने निर्धनता प्रकाम परम षष्ठ महापातकम चारित्रेण विहीन आढ़्यो अपि च दुर्गतो भवति। तो आप इन सारी सूक्तियों को जाकर देख सकते हैं, इसका अर्थ भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मांस वृक्षौरियम मूर्खैर भाराक्रांता वसुंधरा किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये विट का है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यह कथन विट नामक पात्र का है। यह सूक्ति मृक्ष कटिकम के 8वें अंक के 6वें श्लोक में वर्णित है। ठीक है, श्लोक है, विपर्य स्तमन चेष्टई शिला शकल वर्षमभि मांस वृक्षैरियम मुखैर भाराक्रांता वसुंधरा। अर्थात विपरीत आचरण, विपरीत विचार तथा कार्य करने वाले शिलाखंड के समान शरीर वर्ष वाले मांस के वृक्षों जैसे मूर्खों के द्वारा यह पृथ्वी भारवती हो रही है। अगला है, केनो डूपेन परलोक नदीम
तारिष्ये, यह कथन किसका है? यह कथन जो है विट का है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। उपर्युक्त कथन विट का है। यह सूक्ति मृच्छकटिकम के अष्टम अंक के 23वें श्लोक में वर्णित है। बालाम स्त्रियम च नगरस्य विभूषणं च वैश्याम वेश सदृश प्रणयोपचाराम एना मना गसमहम यदि मारयामि केनोडुपेन परलोक नदी तरिष्ये। ठीक है, तो इसको देखिएगा। अगला प्रश्न है, स्त्रियो ही नाम खलवेता निसर्गादेव पंडिता पुरुषाणाम तु पांडित्यम शास्त्रैरेवोपदिश्यते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। तो पूछ रहा है कि यह श्लोक किस पुस्तक से उद्गृत है? तो इसका आंसर है मृच्छकटिकम। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला है, वैश्या समशान सुमना, वैश्या समसान सुमना इव वर्जनीया पंक्ति ग्रहण की गई है। तो ये पंक्ति ग्रहण की गई है मृच्छकटिकम से। इसकी व्याख्या देख लीजिए। वैश्या समशान सुमना इव वर्जनीया, यह पंक्ति मृच्छकटिकम के चतुर्थ अंक के चौथे श्लोक से ग्रहण की गई है। अब यहीं पे हम अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं। अगला है ये वाला, देखिए आप। सर्वै दोषे भवति ही संकितो मनुष्यः, सर्वै दोषै भवति ही संकितो मनुष्य, यह सर्विलक का कथन है। रक्तैव ही रंतव्वा विरक्त भावा तु हातव्या, ये शर्विलक का कथन है। न पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहति न गदर्भा वाजिधुरम वहन्ति यवा प्रकीर्णा न भवन्ति शालयो ने वेश जाता सूचयस्तथांगना निशाया नष्ट चंद्राया दुर्लभो मार्गदर्शकः, सर्विलक का कथन है। गुणेषु यत्न पुरुषेण कार्यो न किंचित प्राप्यतम गुणानाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से देख लीजिएगा। गुड़ प्रकर्षा दुडुपेन संभोर लंघ युमु लंघी तमुत्तमांगम। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप लोग, ये एग्जाम में आ सकता है। हृदय गृहते नारी सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मृच्छकटिकम से ली गई है। हृदय गृहते नारी, यह सूक्ति मृच्छकटिकम ग्रंथ के प्रथम अंक के 50वें श्लोक से उद्गृत है। आलाने गृहते हस्ति वाजी वालगासु गृहते हृदय गृहते नारी यदीदम नास्ति गम्यताम, अर्थात हाथी को खंभे से, घोड़े को लगाम से और स्त्री को हृदय से वश में किया जाता है। यदि ऐसी बात न हो तो निराश चले जाओ। निम्नलिखित सूक्ति किस रचना से ली गई है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एष क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि, एष क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि, ये जो है मृच्छकटिकम से ली गई है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। एष क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि, इस सूक्ति का तात्पर्य है विधि के नियमानुसार जीवन में उतार चढ़ाव सुख दुख बना रहता है। यह सूक्ति शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम के 10वें अंक के 60वें श्लोक से उद्गृत है। ठीक है, फिर वही सूक्ति पूछा है, एस क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि, सूक्ति कहाँ से ग्रहण की गई है? मृच्छकटिकम से। तो ये आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, समन तत् उपस्थित एष राष्ट्रीय बंध, राष्ट्रीय बंध का अभिप्राय है, राष्ट्रीय बंध का अभिप्राय है रोहसेन का बंधन। समन तत् उपस्थित एष राष्ट्रीय बंध, राष्ट्रीय बंध का अर्थ या अभिप्राय चारुदत्त का बंधन है। अच्छा, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इसका उत्तर होगा चारुदत्त का बंधन। समन तत् उपस्थित एस राष्ट्रीय बंध, ये राष्ट्रीय बंध का अभिप्राय चारुदत्त का बंधन है। ठीक है, यहाँ इसका अभिप्राय राजश्यालक से है। राजश्यालक भयभीत अवस्था में अपने आप को चारों तरफ शत्रुओं को घिरा देखकर पुनः चारुदत्त की शरण में जाता है। कौन चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर, प्रश्न है कि
कौन चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने चुरा लेता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद होना चाहिए। सर्विलक। चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने सर्विलक चुराता है। वह गणिका मदनिका का प्रेमी है, उसने उसे छुड़ाने के लिए ही चोरी की है। अगला है सकार का विवेचन किस कृति में है? तो इसका उत्तर होगा मृच्छकटिकम। सकार का विवेचन मृच्छकटिकम प्रकरण में किया गया है। इसके अतिरिक्त इसके प्रमुख पात्र हैं चारुदत्त, विदूषक, विट, संवाहक, चेट, सर्विलक, वसंत सेना और रदनिका। चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, रोहसेन। ठीक है, चारुदत्त के पुत्र का नाम रोहसेन है। निम्नांकित में किस नाटक में सर्वाधिक शोषित, दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ है? तो मृच्छकटिकम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वाधिक शोषित, दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूति चित्रण मृच्छकटिकम नाटक में हुआ है। उसमें है चिट, चेट, चेटी, भिक्षु आदि। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अयम ही पातकी विप्रो न बध्यो मनुर ब्रवीत, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अधिकरणिक का है। ठीक है, किसका है? अधिकरणिक का। इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है सुजनः खलु भृत्यानुकंपकः स्वामी निर्धन कोऽपि शोभते पिशूनः पुनर्द्रव गर्वितो दुष्करः खलु परिणाम दारुणः। इस श्लोक के ग्रंथ और उसके कवि हैं, इस श्लोक के ग्रंथ, ये ग्रंथ है मृच्छकटिकम और कवि हैं शूद्रक। देख लीजिए, उपरिक्त श्लोक महाकवि शूद्रक प्रणीत 10 अंकों का प्रकरण मृच्छकटिकम के तृतीय अंक के दूसरे श्लोक से उद्घृत है। संकनीया ही लोके अस्मिन् प्रपाता, संकनीया ही लोके अस्मिन् प्रतापा दरिद्रता चारुदत्त का कथन, क्योंकि इस संसार में पौरुष विहीन निर्धनता शंका के योग्य होती है। रूपकों में स्त्रियों की भाषा होती है, तो रूपकों में स्त्रियों की भाषा प्राकृत होती है। रूपकों में स्त्रियों की भाषा प्राकृत होती है, जैसे मृच्छकटिकम में वर्णित स्त्री पात्र नटी, रदनिका, मदनिका, वसंत सेना, चेटी, वसंत सेना की माता और धूता, ये पात्र सौरसेनी बोलते हैं। सौरसेनी उच्च प्राकृत है। ठीक है, सकारी, अवंतिजा, चांडाली एवं ढक्की ये प्रकार हैं। किस चीज के प्रकार हैं? सकारी, अवंतिजा, चांडाली और ढक्की, ये जो है ये प्राकृत के प्रकार हैं। ये प्राकृत के प्रकार हैं। ठीक है, शकारी, अवंतिजा, चांडाली एवं ढक्की ये प्राकृत के प्रकार हैं। पृथ्वीधर के अनुसार मृच्छकटिकम में 7 प्राकृतों का प्रयोग किया गया है। सौरसेनी, मागधी, अवंतिका, प्राच्या, शकारी, चांडाली तथा ढक्की, जिसमें प्रथम 4 भाषा तथा अंतिम 3 को विभाषा कहा जाता है। शेष सभी रूपकों के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, आज हमारा मृच्छकटिकम का 1999 से लेकर अब तक का जितना भी प्रश्न था वो हमने व्याख्या सहित हल कर लिया है। तो जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो को लाएंगे। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भेजिए, उनको सब्सक्राइब कराइए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आपको वीडियो का PDF भी मिल जाए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद।